अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेनं चराचरं तत्पदं दर्शितेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे सीता संवाद के जितने भी सदस्यगण हैं या इस मंच पर जो भी हैं सभी को और आए हुए जितने भी हमारे सीता जी के प्रिय हृदय में बसाने वाले रोम रोम में रमाने वाले जितने भी भक्त हैं, राम भक्त सीता भक्त, सभी को जय सिया राम, जय सीते। हम लोगों का एक धाम पुनौरा धाम में बैठे, इसी तरह हम और अग्नेश जी का दोनों आदमी के बीच एक चर्चा चल रही थी। तो सोचे कि सभी लोगों ने राम जी की गुण गाथा, उनका मार्गदर्शन, उनके पद चिन्हों का अपना शोध किए। इस बीच में राम अवतार शर्मा जी बार बार आते थे, हम उनको सभी जगह घुमाए, यहाँ से लेकर जनकपुर तकले घुमाते रहे। और घुमाने के बावजूद भी हम 20 अप्रैल को अयोध्या में उनकी राम वन गमन यात्रा का पूरे भारत का जितने भी उनके सदस्य थे सभी लोगों ने अपना एक आयोजन किए थे, उसमें गए। हमारे अग्नेश जी भी थे साथ में। तो मैंने देखा सिर्फ उन्होंने अपनी गुण गाथा को किए, सिर्फ राम जी का। तो किसी भी आदमी को देखने पर इच्छा जाहिर हो जाती है। तो हम लोगों ने अपनी इच्छा जाहिर की कि भाई राम जी सिर्फ राम 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 कर देने से तो नहीं होगा। राम जी है तो सीता है, सीता है तो राम है। बिना सीता के राम नहीं हो सकते। इसलिए आप अयोध्या का पाठ को लेकर के आपने राम के पद चिन्हों का वर्णन कर दिया, लेकिन मेरी माँ सीता जो ये धरती है, साक्षात धरती ही है, तो जिस धरती पर हम जन्म लेते हैं, जिस पर मैं अपनी सारी जीवन की यात्राएं में कर्म कुकर्म अच्छे बुरे सभी चीज को मैं इस धरती पर ला करके रखता हूँ, फिर भी ये धरती हमसे नहीं कहती कि तुम इस तरह के नाजायज कर रहे हो या जायज कर रहे हो। वैसी सहनशील सीता जिनकी उत्पत्ति, जिनकी प्रादुर्भाव हमारे मिथिलांचल पुण्यारायण क्षेत्र सीतामढ़ी धाम में उनका प्रादुर्भाव हुआ। तो कहने का मतलब है हम तो मिथिलांचल के हैं, आप राम जी की चर्चाएं कर दिया, लेकिन हमारी माँ को क्यों छोड़ दिया? हमें बहुत हम लोगों को कष्ट हुआ, इसलिए हम लोगों ने अपना शीर्षक सीता संवाद रखा। और अग्नेश जी से बार बार मैं कहा कि छोड़िए, संसार में अकेले चलना पड़ता है। जब जन्म लिए तो अकेले आए और जाएंगे भी तो सारे समाज के सामने अकेले ही जाएंगे। इसलिए भरोसा कीजिए, आप अपनी ऊर्जा को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। हम दोनों मिलकर सीता संवाद को चालू करें, इसी में सभी लोग जुट जाएंगे।
हम जहाँ जाएंगे माँ सीता का गुणगान करेंगे और सीता की पद चिन्हों का जहाँ तक वर्णन है, जब राम जी का पद चिन्हों का वर्णन हो सकता तो हमारी सीता जी का भी होनी चाहिए। इसी लक्ष्य को लेकर के हम लोगों ने इस कार्य को शुरू किया और शुरू करने का बड़ी आनंद भी आ रही है। हम लोग जहाँ भी गए हैं, ये तो भारत भूमि ऋषि मुनियों का देश है और इस देश में राम और सीता के वगैरह कोई रह सकता है? सिर्फ वस्त्र न हो, नंगे पैर हो, खाली हो, चल दीजिए और सिर्फ सीताराम कह दीजिए, सारी इच्छाएं की पूर्ति ये धराधाम हमें करा दी थी। तो ऐसी माँ सीता है जो उनकी पद चिन्हों के लिए हम लोगों ने ये सारे कार्य को आगे बढ़ाने का काम लक्ष्य को लेकर के मैं चल रहा हूँ और आप लोगों की सहभागिता चाहिए, ताकि हमारे निदेशक महोदय ने आपको आगे बता चुके हैं कि ये 4 साल में कार्यक्रम जो 4 यात्राएं 4 साल की है, ये सारे पूरा करेंगे और हम लोग उनके सहयोगी बन करके इनका साथ देंगे, ताकि आज हमारे बीच स्थिति आ गई है। मैं थोड़ा सा आप लोगों से अलग बात कर रहा हूँ। वहाँ था राम मंदिर पर विवाद कि मंदिर हम वही बनाएंगे, यहाँ विवाद नहीं है, लेकिन फिर भी मानसिकता में थोड़ी सी बदलाव आ जाती है। तो लोगों में ऐसा होता है कि किसी कारण से हमारे पुनौरा में जो माँ जानकी, जो सीता जी का जन्म स्थल है, उस पर विवादित न हो और उसके विकास के लिए हम लोग अग्रसर आगे बढ़े। क्योंकि भूख लगता है, बच्चे को जब भूख लगता है, बच्चा चिल्लाता है, तभी माँ उसे दूध पिलाती है, नहीं तो वह सुनने वाली भी नहीं है, क्योंकि वह काम में आतुर होती है। इसी तरह हमारे ये बिहार सरकार, भारत सरकार है, कोई नेता कह दिया, आया, देखा, जानकी जी का दर्शन किया, जब तक ले रहा सत यानी सतगुण में जब तक रहा, सत विचार आया, जानकी जी के सामने रहा, तो माँ पिता, घर द्वार, बेटा बेटी, धन दौलत, सारी चीज को भूल जाता है। और जब ही मंदिर से बाहर गया, उसके बाद उसकी जीवन रजोगुण में परिवर्तित हो जाती है। वह गुण धुन में करने लगता है, या करना, वह करना, वह करना, और उसके बाद जब वह क्षेत्र से बाहर जाता है तो तम गुण में प्रवेश कर जाता है। जब तम गुण में प्रवेश करता है तो वह सदा के लिए भूल ही जाता है। जब आप उसको याद कराएंगे तब क्या होगा, आपको अहंकार रूप में बताएगा, ठीक है, होगा, देखेंगे, यही ना शब्द आती है। तो हम लोग बिहार सरकार, भारत सरकार तक इसकी अनुभूति को, अलग को जगाने के लिए आप लोगों के समक्ष, आप लोगों से मिलते हैं, समझते हैं, बुझते हैं, ताकि हमारे कम से कम मिथिलांचल जग जाएगी तो हमारा सारा काम हो जाएगा। अब रही बात कि विकास, सारे अभी राजनेता लोगों का होड़ हो चुका है। पहले था राम मंदिर पर कि राम जी का मंदिर पर जो है वोट लेकर जीत जाना, ताकि मैं बात करता हूँ पते का। आज जो हो गई है हमारे सीतामढ़ी में जितने भी क्षेत्रीय नेतवा सब है, वो क्या बोलते हैं, हम जो है सीता जी का मंदिर बना रहे हैं, हम बनवाएंगे, हम करेंगे। अरे तुम क्या करोगे, तुम क्या करोगे? मंदिर सीता जी का बन चुका और मंदिर तो बना हुआ है, हमको उसका क्या करना है, भव्य रूप देना है। हम बनाएंगे मंदिर, आपकी क्षमता है। मैंने यही बात बंगलौर में मैंने पूरे धर्म संसद हमारे भी सिंधु परिषद का लगा,
तो बंगलौर में मैं था, तो हमारे छोटी छावनी के कमल नयन दास जी नेतृत्व कर रहे थे। तो बोले कि बिहार, झारखंड और यूपी एक साथ बैठे। तो सबके बाद प्रश्न आया कि राम जी का मंदिर कैसे बनेगा। तो मैंने एक दोहा कहा जब मेरा नाम लास्ट में आया। तो हमने यही कहा कि कार धीरे होत है, काहे होत अधीर, समय पाए तरवर फल के तकसी चाहिए। समय आ जाएगा, सब हो जाएगा। हम लोग का काम है प्रयत्न करना, प्रयास करना। हम प्रयासरत है। सीता जी का मंदिर बन चुका है, जहाँ सीता माँ हमारी विराजमान है। अगर सीतामढ़ी में सीता जी नहीं विराजमान होती हैं तो हम कहाँ चिल्लाते हैं। अब हमको उसका लोग कहता है अयोध्या के जैसा रूप देना, तर्ज पर है। क्या तर्ज पर फर्ज करते हो? ये कहो कि हमको सीता जी का मंदिर जो है उसको विस्तार रूप देना है ना, भव्य रूप तो देना है। भव्य रूप बन जाएगा सीता जी का, वहाँ पर्यटक आएगा, सारे चीज आएंगे। सीतामढ़ी धाम नहीं लिख रहा है। जब अयोध्या में देखिए जन्म कहीं होता है, आपका भी जन्म इस पुपड़िये में होगा, लेकिन ये नहीं लिखा जाता है वार्ड नंबर इतना में वो जन्म वंशावली में जाती। सीतामढ़ी धाम में, जनकपुर धाम में, अयोध्या धाम में, ये ना होती। जन्म उसी क्षेत्र में जाओ, यही चीज है। आज के डेट में हम लोगों ने यही देखा। इसी को अच्छा बहुत लोग से हम पूछते हैं, बाहर में हम जाते हैं तो पूछ दीजिएगा सीतामढ़ी से हम आए हैं। हम अपनी बात कर रहे हैं। मैं पूरे विदेश देश तक ले घूमता हूँ, है ना। मैं केंद्रीय अधिकारी भी हूँ, ये हमारे मदन जी जानते हैं, है ना, विश्व हिंदू परिषद में। तो कहने का मतलब है मैं कहीं कहीं कह देता हूँ मैं सीतामढ़ी धाम से आया, तो बाबा कहाँ पड़ता है सीतामढ़ी धाम? अभी तक लोग नहीं जानते। ये भी लोग नहीं जानते कि सीतामढ़ी में ही सीता जी का जन्म है। सब लोग जानते हैं जनकपुर। तो इस भ्रांति को हटाने के लिए हमें तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा, कोई न कोई माध्यम बनाना पड़ेगा, अपनी पुस्तकें लिखवानी पड़े, काव्य के भरोसे चलना पड़ेगा, लेखन के भरोसे चलना पड़ेगा, या कि हमारे मीडिया के भरोसे चलना पड़ेगा। तभी तब हम पूरे विश्व को संदेश दे सकते हैं ना कि हमारे पुनौरा में, सीतामढ़ी धाम पुनौरा में सीता जी का जन्म स्थल है। यही ना करेंगे। उसी तरह इसी को जागृत करने के लिए हमारे निदेशक अग्नेश जी तैयार किए। हम लोग ये भाजपा में थे, हम लोग कहे कि छोड़िए ना, राजनीति करते करते जो है कि आप कूटनीति चले जाइए, कुटाते कुटाते कुछ नहीं मिलने को, अंत में होगा बाल बच्चा सबसे गए। इसलिए आप धर्म नीति में रहिए, धर्म की उजागर कीजिए, धर्म आपको उजागर कर देगा। आप धर्म को रक्षा कीजिएगा तो धर्म क्या करता है? आपकी रक्षा करता है ना। आप आइए और इस संदेश को पूरे विश्व में दीजिए, और यह संदेश जब जाएगा तो विश्व जानेगा। यही बात है। इसी के लिए हम लोगों ने आपके सीता संवाद आध्यात्मिक एवं साहित्यिक चर्चा का विषय लेकर के पधारे हैं। आप लोग सहयोग सिर्फ दीजिए हम लोग को, हमें कुछ नहीं चाहिए। ऐसे भी आप लोग तीर्थ करने जाते हैं तो साथ ही चलेंगे, सब कोई साथ मिलकर चलेंगे तीर्थ में तो आनंद आ जाएगा और कार्य भी हो जाएगा, सीता जी का उपासना भी हो जाएगी, तो एक साथ सब काम हो जाएगा। इसीलिए इन्हीं शब्दों के साथ जय सिया राम।